नमस्कार दोस्तों, आपने कभी सोचा है आप जिस घर में जन्मे, क्यों आपको यही माता पिता मिले, यही परिवार, यही परिस्थितियाँ, क्या ये केवल संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य अटल नियम काम कर रहा है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रारब्ध कर्म की, जो अदृश्य धागा जो हमारे जन्म, परिवार और जीवन की शुरुआत को बांधता है। प्रारब्ध संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है आरंभ हो चुका या जो भोगने के लिए प्रारंभ हो गया। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि कर्म के 3 रूप माने जाते हैं। संचित कर्म, जो पिछले अनेक जन्मों का कर्म संग्रह होता है। प्रारब्ध कर्म, जो संचित कर्म का वह भाग जो इस जन्म में फल देने के लिए तय हो गया है। और तीसरा है क्रियामान कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं, जो भविष्य को प्रभावित करेगा। प्रारब्ध कर्म वही है जो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक की मुख्य परिस्थितियां तय करता है। आप किस परिवार में जन्म लेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, आपका रूप रंग कैसा होगा, आपके जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं कैसी होंगी, ये सब पहले से लॉक हो चुके होते हैं, जैसे किसी फिल्म की स्क्रिप्ट। कैसे बनता है प्रारब्ध कर्म? जब हम एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं तो हमारे सारे संचित कर्म साथ नहीं जाते। मान लीजिए आपके संचित कर्म का खजाना बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से केवल एक भाग अगले जन्म में एक्टिव होता है। यही प्रारब्ध है। ये चयन आपके आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा के आधार पर तय होता है। जो कर्म इस समय भोगने आवश्यक है वही चुने जाते हैं। इसका उद्देश्य केवल दंड या पुरस्कार देना नहीं, बल्कि सिखाना है, सीख देना है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया है तो इस जन्म में हो सकता है कि उसे विश्वासघात का अनुभव मिले, ताकि वह समझ सके कि धोखे का दर्द क्या होता है। क्या प्रारब्ध परिवार से जुड़ा है? उत्तर है हाँ। प्रारब्ध का सीधा संबंध आपके परिवार से है। आपका परिवार केवल जैविक संबंध नहीं है, यह कर्म का परिणाम है। शास्त्र कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लेकिन जन्मभूमि और जननी दोनों ही कर्म के आधार पर तय होते हैं। क्यों परिवार महत्वपूर्ण है प्रारब्ध में? आपके जन्म का वातावरण आपकी सीख और परीक्षाएं तय करता है। जिन लोगों से आपके कर्म बंधे हैं वे आपके परिवार, रिश्तेदार या जीवन में निकट आने वाले लोग बनते हैं। जिनसे आपके अधूरे कर्म संबंध है वही इस जीवन में आपके रिश्तेदार बनते हैं। कभी प्रेम देने वाले, कभी परीक्षा लेने वाले। अगर आपके किसी के साथ ऋण लेना बाकी है तो वह इस जन्म में आपका परिवार का सदस्य बन सकता है, ताकि वह ऋण चुकाया जा सके, चाहे वह प्रेम का हो या पीड़ा का। क्या प्रारब्ध से आप भाग सकते हैं? दोस्तों, प्रारब्ध कर्म को तुरंत बदलना आसान नहीं है, क्योंकि यह इस जन्म की स्क्रिप्ट का हिस्सा है। जैसे फिल्म के सेट पर पहुंचकर आप अपनी भूमिका पूरी तरह नहीं बदल सकते, वैसे ही प्रारब्ध पहले से तय होता है। लेकिन हम उसका सामना कैसे करते हैं, यह हमारे हाथ में है। हमारी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन हमारे क्रियमान कर्म बनाती है, जो भविष्य के प्रारब्ध को बदल सकती है।
एक राजा के दरबार में ज्योतिषी ने बताया कि राजा जी, आपके भाग्य में 1 साल तक कठिन समय है। राजा ने कहा, तो क्या मैं चुप बैठा रहूं? ज्योतिषी बोला, नहीं महाराज, ये समय बीतेगा, लेकिन आप इस दौरान दान, सेवा और सत्कर्म करके आने वाले वर्षों को उज्जवल बना सकते हैं। इसका मतलब है, जो प्रारब्ध है उसे वर्तमान कर्म के द्वारा बदला जा सकता है। शास्त्र और संत बताते हैं कि प्रारब्ध को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसका असर कम किया जा सकता है। सत्कर्म करते रहिए, जैसे दान, सेवा, सहानुभूति। साधना जैसे मंत्र जप, ध्यान, भक्ति और क्षमा, यानी पुराने कर्म ऋण को समाप्त करने का सबसे तेज तरीका है क्षमा करना। स्वीकार्यता, परिस्थिति को शांति से स्वीकारना बिना नफरत के। संगति, अच्छे लोगों का साथ जो सही मार्ग दिखाए। कई बार हम सोचते हैं कि क्यों मेरा परिवार मुझे नहीं समझता। असल में परिवार भी कर्म का क्लासरूम है। माता पिता धैर्य सिखाते हैं, भाई बहन सहयोग और संघर्ष सिखाते हैं, जीवन साथी समर्पण सिखाता है, संतान जिम्मेदारी सिखाती है। हर रिश्ता एक ऋण चुकाने या सीख पूरी करने का माध्यम है। प्रारब्ध कर्म वह अदृश्य धागा है जो हमें सही समय, सही स्थान और सही लोगों से जोड़ता है, ताकि हम आत्मा की यात्रा आगे बढ़ा सके। हम इसका चुनाव नहीं करते, लेकिन हम इसका सामना कैसे करते हैं, ये हमारा चुनाव है। इसलिए अपने परिवार को ईश्वर का दर्पण मानिए, जिसमें आपके पिछले कर्मों की झलक है, और आज से ऐसे कर्म कीजिए कि आने वाला जन्म में आपका प्रारब्ध, आपका जीवन और आपका परिवार तीनों सुनहरे हों। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो में। तब तक के लिए विदा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।